क्या 4 मई दीदी गई? हेलो हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। भाई चुनाव तो कई राज्य में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट को लेकर है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने झंडे गाड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में हुई विजय की प्रचंड विजय। दोस्तों कुछ दिन पहले ममता बनर्जी एक रैली में बोल रही थी कि गुलशन में फूल खिलेंगे, अगर रही टीएमसी तो फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो ताजा समाचार ये है कि गुलशन में फूल खिल चुके हैं और वोटर्स बीजेपी से मिल चुके हैं। First reaction has come out following the massive win in West Bengal against the incumbent TMC government. The lotus has bloomed in West Bengal is what the PM has said. The 2026 West Bengal Assembly elections will be remembered forever. चलिए रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल सुबह इस पे डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों बंगाल में टीएमसी को 15 साल बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भाजपा ने ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट पर अपना राज स्थापित किया है। भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाने के बाद भी कहा जाता था कि जब तक बंगाल नहीं जीते तब तक ये ईस्ट वाली पार्टी नहीं मानी जाएगी। आज भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाकर ईस्ट का किला भी फतेह कर लिया है। जनता की रिजेक्शन का हाल आप ये समझिए कि खुद ममता बनर्जी अपनी सीट पर 5 राउंड तक पीछे रही। भवानीपुर में शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को वो चैलेंज दिया कि जब तक ये वीडियो आ रही है वो काउंटिंग स्टेशन पर पहुंचकर काउंटिंग तेज करने को भी बोल रही है। Straight to Kolkata, where Chief Minister Mamata Banerjee is raising her fingers at somebody and entering the counting center of Bhawanipur at the Shekhawat. लेकिन ममता की इस हार ने बंगाल में उनका किला ही नहीं ढाया, बल्कि इंडिया अलायंस का एक ऐसा किला ढहा दिया जिसके दम पर वो 2029 में पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का दम भर रहे थे। साथ ही ममता बनर्जी का वो सपना भी टूट गया जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पीएम कैंडिडेट के लिए चैलेंज करने वाली थी। This is the collapse of the left. This is a bipolar contest. This is a movement of the Hindu voter. This is a Hindu vote consolidation. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. If you take an anti-Hindu position, eventually you will be thrown out and you will be put in your place. हालांकि राहुल बाबा के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि अब उनको कोई चैलेंज करने वाला ऑपोजिशन में तो नहीं है। वैसे चैलेंज से याद आया, एक चैलेंज ये भाई ने भी किया था, आज इसको लोग ढूंढ रहे हैं। ये देखो आप, बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके घूमेंगे। खैर बंगाल में तो खेला हुआ, लेकिन तमिलनाडु में असली खेला हो गया। वहां के सिटिंग सीएम अपना चुनाव हार गए, स्टालिन। जी हाँ, साथ ही उनके बेटे उदयनिधि भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अब ये वही है उदयनिधि जिन्होंने कुछ ऐसा कहा था। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। जी हाँ, सनातन को खत्म करते करते स्टेट से उनकी पार्टी ही इरेडिकेट कर दी जनता ने। हालांकि इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इसका जवाब देते हुए क्या बोला था वो भी देखते हैं। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. एआईएडीएमके ने एग्जिट पोल्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 70 से 76 सीटों के आसपास वो दिख रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की बड़ी कहानी ये नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी कहानी ये है कि अपने पहले ही चुनाव में 100 सीटों से ज्यादा पर लीड करने वाली सुपरस्टार विजय की टीवी के एक ऐसे स्टेट में जहां सालों तक डीएमके और एआईएडीएमके का सिक्का चलता था, यही दोनों सत्ता की धुरी हुआ करते थे, उनके बीच में अपने पहले ही चुनाव में विजय ने किंग मेकर बनकर दिखाया। विजय ने उन सभी सीटों पर डीएमके का वोट काटा है जहां पर वो पिछली बार जीते थे। विजय की इस ग्राउंड कवर को बड़े से बड़े पॉलिटिशियन लोग भी नहीं पकड़ पाते। विजय अब जिसके साथ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। Prime Minister Modi says congratulations to TVK on their impressive, spectacular performance. The centre will leave no stone unturned in furthering the progress of Tamil Nadu and the well-being of the people. People are believing me so much, so that the truth he had spoken, and definitely he will make the truth comes to true. I am so happy. She's not only his mother, she is the first fan of Vijay. इसके अलावा किसी और स्टेट ने सरकार बनाने का भले ही वोट दिया हो, अपील किया हो, लेकिन असम ने तो सीधा पेड़ा खाने के लिए वोट दिया। असम में क्या हुआ ये बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। भाजपा ने एक बार फिर यहां कांग्रेस को पूरी तरह से डिसिमेट करते हुए सरकार बनाई है। अब बड़ी खबर ये नहीं है कि भाजपा की सरकार बन रही, बल्कि बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम के उम्मीदवार बनाए गए गौरव गोगोई अपनी सीट हार चुके हैं।
इतना ही नहीं, कांग्रेस की इस हार ने राहुल जी के 100 चुनाव हारने की शतक को भी पूरा कर दिया। वेल, इस चुनाव में कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा वो आदमी बना जो असम से है भी नहीं, पवन खेड़ा। जी हां, और जब हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। पर दोस्तों बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा को थोड़ा भी चैलेंज नहीं दे पाई। ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि असम के अंदर कांग्रेस के लिए अब चैलेंजर की गद्दी भी नहीं बची है। खैर, अब जरा केरल यानी केरलम में आते हैं। कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ वापस आ रहा है। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां तो एलडीएफ का हारना तय था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चुनाव से जो निकली है वो ये कि कांग्रेस की इस जीत के बाद से लेफ्ट अब 70 सालों बाद पहली बार देश के किसी भी स्टेट में नहीं है। परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी जरूरी है। यानी लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट। यूडीएफ की जीत सबसे पहले यह साबित करेगी कि केरल का ट्रेडिशनल एंटी इनकम्बेंसी का स्वभाव अभी भी जीवित है। 2021 में एलडीएफ की लगातार दूसरी जीत ने धारणा बना दी थी कि केरलम का हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज खत्म हो गया। यूडीएफ की वापसी ये साफ कर देगी कि 2021 एक एक्सेप्शन था। केरल का वोटर अभी भी लंबे समय तक एक ही आइडियोलॉजी को झेलने के मूड में नहीं है। What exit polls had projected, people of Kerala have gifted a decisive victory to Congress-led UDF. It's a moment of excitement, exuberance, pride. So we are thankful, grateful to the people of Kerala. ये जीत राहुल गांधी के लीडरशिप और कांग्रेस की जमीन पर पकड़ को भी मजबूती से साबित करेगी, एटलीस्ट वहां पर। हालांकि ये बात कांग्रेसी ज्यादा कहते नजर आएंगे, बाकी लोग नहीं। दूसरी बड़ी बात यह साबित होगी कि एलडीएफ का कैप्टन मॉडल यानी पिनराई विजयन का सेंट्रल लीडरशिप अब वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यूडीएफ की जीत का मतलब होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे मासिक कोटा विवाद, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के मुद्दों ने सरकार के विकास के दावों को पछाड़ दिया है। ये इस बात का सबूत होगा कि वोटर्स अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और नई एनर्जी चाहते हैं जो यूडीएफ अपने लीडरशिप क्वालिटी और वीडी सतीशन जैसे अपने नेताओं के जरिए पेश कर रही है। वेल, लेफ्ट के लिए यह हार महज एक चुनाव हारना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकती है। भारत के पॉलिटिकल मैप पर केरल एकमात्र बड़ा राज्य है जहां वामपंथ की थोड़ी बहुत प्रेजेंस है। अब नेशनल लेवल पर उनका प्रभाव लगभग क्या हो गया राहुल जी? खत्म। इसके अलावा एलडीएफ के अंदर पिनराई विजयन के बाद सेकंड लाइन लीडरशिप की कमी एक बड़ा खतरा है। सत्ता से बाहर होने, काडर का मनोबल गिरना और पार्टी के अंदर गुटबाजी उभरना लेफ्ट के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है, जिससे भाजपा जैसी जो तीसरी शक्ति है वो पैर पसारने का उनको मौका मिल जाएगा। These elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the Assembly for the first time in the history of Kerala. खैर, इस चुनाव के नतीजों में अभी भी कई सारी सीट्स बाकी हैं जिनको लेकर कल एक मस्त वीडियो हम सुबह लेकर आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको, केरल में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बंगाल में ईडी और सीबीआई की जीत हुई है, और असम में क्या ईवीएम की जीत हुई है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते, गुड बाय।